आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्रों के आधार पर देवलोक में देव कैसे उत्पन्न होते हैं और देवों में मनुष्यों की तरह कैसे संबंध होते हैं। क्या देवों में भी नौकर, मालिक इत्यादि का भेद होता है? इन सब के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तो जैसे यहाँ राजा होते हैं वैसे देवलोक में इंद्र होते हैं। जैसे यहाँ राजाओं के उमराव होते हैं वैसे ही 64 ही इंद्रों के सामानिक देव होते हैं। पुरोहित के समान इंद्रों के 33 त्रायस्त्रिंसक देव होते हैं। राजा के अंग रक्षक के समान इंद्रों के आत्मरक्षक देव होते हैं। सलाहकार मंत्री के समान इंद्र की आभ्यंतर परिषद के देव होते हैं। वे इंद्र के बुलाने पर ही आते हैं। कामदारों के समान श्रेष्ठ काम करने वाले मध्यम परिषद के देव होते हैं। ये देव बुलाने से भी आते हैं और बिना बुलाए भी आते हैं। किंकरों के समान सब काम करने वाले बाह्य परिषद के देव होते हैं। ये देव बिना बुलाए आते हैं और अपने अपने काम में तत्पर रहते हैं। द्वारपाल के समान 4 लोकपाल देव होते हैं। सेना के समान 7 प्रकार के अनेक देव होते हैं। वे अपने अपने पद के अनुसार अश्व, हाथी, रथ, बैल आदि का रूप बनाकर यथोचित रीति से इंद्र के काम आते हैं। गंधर्वों की अनेक के देव यानी गंधर्वों के अनेक देव मधुर गान तान करते हैं। अनेक देव 32 प्रकार का मनोरम नाट्य आदि करते हैं। अभियोग्य देव इंद्र की सवारी के काम आते हैं। प्रकीर्णक देव विमानों में रहने वाले प्रजा के समान होते हैं। सभी इंद्रों की आयु उत्कृष्ट ही होती है। इस प्रकार देवलोक पूर्व उपार्जित पुण्य के फल को भोगते हुए देवलोक में अपना काल व्यतीत करते हैं। जैसे मनुष्य जाति में चंडाल आदि कुल होते हैं वैसे ही सब देवों की घृणा के पात्र, कुरूप, अशुभ विक्रिया करने वाले, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, किल विशिक देव 3 प्रकार के होते हैं। पहले दूसरे देवलोक तक 3 पल्योपम की आयु वाले देव होते हैं जिन्हें 3 पल्या कहते हैं। चौथे देवलोक तक 3 साग्रोपम की आयु वाले देव होते हैं जिन्हें 3 सागन्या कहते हैं। छठे देवलोक तक ऐसे देव होते हैं जो 13 साग्रोपम की आयु वाले होते हैं। वे 13 सागन्या कहलाते हैं। देव गुरु धर्म की निंदा करने वाले और तप संयम की चोरी करने वाले मरकर किल विशिक देव बनते हैं। अब जानते हैं कि देवलोक में देव कैसे उत्पन्न होता है। तो देवों की उत्पत्ति उत्पात सैया में होती है। ऐसी उत्पात सैयाएं संख्यात योजन वाले देवस्थान में संख्यात है तो असंख्यात योजन वाले देवस्थान में असंख्यात है। उन सैयाओं पर देव दुष्य वस्त्र ढका हुआ रहता है। धर्मात्मा और पुण्यात्मा लोग जब उसमें उत्पन्न होते हैं तो वो अंगारों पर डाली हुई रोटी के समान फूल जाती है। तब पास में रहे हुए देव उस विमान में घंटानाद करते हैं और उसकी अधीनता वाले सभी विमानों में घंटे का नाद हो जाता है। घंटे का नाद सुनकर देव और देवियाँ उस उत्पात सैया के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं और जय जयकार की ध्वनि से विमान गूंज उठता है। अंतर मुहूर्त के बाद उत्पन्न हुआ देव 5 पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर तरुण वय वाले के समान शरीर को धारण करके देव दुष्य वस्त्रों से शरीर को आच्छादित कर बैठ जाता है या कपड़े पहनकर बैठ जाता है। तब पास में खड़े हुए देव उससे प्रश्न करते हैं कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे आप हमारे नाथ बने। तब अपने अवधि ज्ञान से वो देव अपना पूर्व जन्म देखता है और वो बताता है कि वो किस कारण से देवलोक में उत्पन्न हुआ है और अपने घर परिवार वालों से मिलने की इच्छा बताता है। तब वहाँ के देव कहते हैं कि अभी मनुष्य लोक में जाकर क्या करोगे, पहले थोड़ी देर के लिए नाटक देख लो। और वे अपना नाटक शुरू करते हैं। इतने में वहाँ का 2 पल और यहाँ के 2000 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह वो देव देवलोक के काम भोगों में लीन रहता हुआ वहाँ के दिव्य भोगों में आसक्त हो जाता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कितने लोग विस्तार से पूरे देवलोक के बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट में बताएं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।